वो घर कबहू न पनप सके, वो घर कबहू न पनप सके, जमी बालक चोर चटोर लुगाई, बेनीच महापापी जो झूठी बात पे देत गवाई। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। यहाँ हालत खराब हुई। एक दिन स्वयं कृष्ण ने विचार किया कि ये ऐसे हमारे दरवाजे पर आने वाला नहीं है, तो महाराज स्वयं आज विप्र घर पे नहीं है, सुदामा के दरवाजे पर कृष्ण ने संत का भेष धारण करके आवाज लगाई है, माता भिक्षाम देहि। कोई है? बाहर सुशीला निकल के आई, बोली नाथ लगता है आप पहली बार इस नगर में आए हैं। कारण? बोले कारण ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि हमारे घर पे गरीबी के अलावा और कुछ मिलने वालो नहीं है। तो भगवान बोले कि आप गरीब हैं? बोले हाँ। तो बोले अगर आप गरीब हैं तो आपके पति ने कभी बताया नहीं कि उनके बचपन के मित्र कृष्ण हैं? सुशीला बोली महाराज आप भी मजाक करते हैं, कहाँ हमारे पति और कहाँ वो द्वारिकाधीश, कौन कह सकता है कि उनके बचपन के मित्र सुदामा के कृष्ण हैं? बोले अगर भरोसा नहीं है तो आज पति घर पे आए तो पूछ लेना। कृष्ण चले गए। स्वयं जब आए हैं सुदामा तो पानी दिया, उचित आसन पर बिठा लिया और पूछी है सच बोलना महाराज आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? सुदामा बोले किसने बोला? बोले महाराज आप सत्य बोलना, आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? बोले हाँ। अब आप याद रखिए आज के जमाने में कोई बड़े आदमी तो जान पहचान हो जाए तो तुरंत बोला तो हमें बता दी, हमने फोन करवा दी, पूरा काम हो जाए तुम्हारा। और एक वो तीनों लोगों का नाथ है जिस सुदामा का मित्र है, उसने अभी तक कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि हमारे बचपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। आप सत्य बोल रहे हैं? बोले हाँ बचपन से मित्र हैं। बोले नहीं बताया? बोले क्या बताता देवी, वो कहाँ और मैं कहाँ? आपको किसने बोला? वो संत आए थे दरवाजे पे, खोपड़ी पकड़ के विप्र बैठे गए और एक बात कही है कि हे देवी तूने तो गजब कर दियो, क्यों बिना कन्हैया के हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देवे वालो नहीं। स्वयं कृष्ण आए थे और तूने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। अरे देवी तूने तो गजब कर दियो। सुशीला बोली नाथ कोदो समाजर तो भर पेट न चाती दे दूध मिठौती, लेती सभी दुख दारिद झेल कभू न प्रभु तुम्हें भूले हटौती, जो सुन रही नहीं तो हरिशों तो काय को दोहरी का पेल पठौती, जागर सो कभू न गए पिया फूटो तवार टूटी पठौती। नाथ द्वारिका चले जाओ। सुदामा बोले अरे ओ पगली, गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार बिना भेंट कर जो मिले होए न पूरन काज। भैया यहाँ सुदामा बोले कि देवी गुरु के यहाँ जाओ, वेद के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ और ज्योतिषी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं।
अरे पत्रम पुष्पम फलम, कुछ भी न हो तो पत्ता लेके जाओ और कुछ भी न हो फल लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। सुन ले देवी, क्यों है रही बावरी नारे ओ नारे, और को पूछे बात गरीबी में। देखो गरीबी आई सुशीला, ठाड़ो है तेरो कुटुंब कबीला। सब सिरों परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में। और ये देवी बिना लए कछु श्याम न देगो, कैसे वामिनी दुख कटेगो। नहीं भेंट गो चावल चारे, ओ चारे को पूछे बात गरीबी। भैया समझाया तो सुशीला एक पड़ोसन से पहुंची, बोली बहना हमारी पिया द्वारिका जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दे। पड़ोसन झंझलाएगी, बोली कल ले गई परसों ले गई, अबे नहीं दे पाओ, वो तो फिर आई गई, नहीं दे सकती। महाराज का बड़ी सुशील पड़ोसने है पहुंची, बोली बहना हमारे पिया द्वारिका जा रहे हैं, हमें कुछ भेंट के लाइन दे दे, ज्यादा लौट के आवेंगे, मैं सौगंध खाती हूँ बादन दोनों नौ सौगनों करके वापस जाऊंगी। चावल की जो फटकन होती है, वह फटकन के महाराज चावल साफ करे, एक फटे हुए कपड़ा में 4 पट करे, वह कपड़ा के 3 मुट्ठी में चावल बांधे और जाए के सुदामा को पकड़ाई, नाथ लियो द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही हट ठानी है, जावई दिए लदाए लदाए बरे ये तो यही जी जानी है। आवे कहां से अटारी अटा, जिनके विद लिखी टूटी सी छानी है, और जाके ललाट दरिद्र लिखो कोट न मेट सके को अज्ञानी है। महाराज मेरी किस्मत में जो है ना, वो भगवान के अलावा कोई मिटाने वाला नहीं है, जाइए नाथ। सुदामा बोले अरे ओ पगली, सोच ले अगर कुछ नहीं मिला और तू याद रखना, भेज दे मुझे, लेकिन मैं कृष्ण के पास मिलने के लिए जाऊंगा, कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला ने जवाब दियो, ऐसे वो कहाँ है जो तुम उनके दरवाजे पे पहुंचो और वे कुछ देवे ना, ऐसा तो है ही नहीं सकत है। जैसे तैसे समझायो पति को भेजो। चले सुदामा